एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती पिता उसे पूरा करता था, पर अनजाने में वो अपनी बेटी को आदर्श संस्कार से दूर करता जा रहा था। बच्ची जिद्दी स्वभाव की होती जा रही थी। हर किसी को जवाब देने में कोई संकोच नहीं करती थी। बच्ची की माँ उसे कुछ कहती तो पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया। अपनी बेटी की उम्र शादी की होती देख पिता ने उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। और पिता ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ न हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन तो उस घर में लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती, अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, अपने पति से तो लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं और फ़ोन करके उसके पिता को बुला लेती है। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई सीधे मुँह बात नहीं करता, सब मुँह मोड़कर चले जाते हैं। पिता सास से कहता है कि बहन जी बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ जाऊँगा। सास तपाक से कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर रखो और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाओ। दुखी पिता सर झुकाकर बेटी को अपने साथ ले आया। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में यह कैसे हो गया, आखिर क्यों हो गया, क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है चुड़ैल और बाकी लोग? बेटी कहती है वो भी अच्छे नहीं हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारे पर नचा लूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटा इस पैकेट में धीरे धीरे असर करने वाला जहर है, तुम अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटी खुश होकर बोलती है, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना है, शांत रहना है, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है, अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। सास अपनी बहू को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपनी सास ससुर की देखभाल करती है और कुछ कहते तो जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती है, बुढ़िया चिंता मत कर, 6 महीने की बात है, उसके बाद तो मेरा ही राज्य होगा। समय पर खाना बनाती है, सास के खाने में चुटकी भर जहर डाल देती है, सभी के साथ शांति से रहती है। ये देख ससुराल के लोग चकित रह जाते हैं। सास सोचने लगती है कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करने लगे हैं। उसका पति भी उसे प्यार करता है, देवर भी उसका बहुत आदर करने लगता है, ननद तो उसकी सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीत गए। अब उसकी सास के खाने में जहर डालते समय हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। अब वह अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो, मैं 4 महीने से जहर देती आई हूँ, मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी माँ जैसी है, और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराया और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोला, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा, वो जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। ये सब मैंने तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास ससुर पति देवर ननद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।